इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। भोला भैया। हाँ बुलाओ बहन। और बतावे का हालचाल बा हो? हालचाल तो इस समय देखते हो कि खेती किसानी एकदम लगल है। एक तरफ धान के दवाई तो दूसरे तरफ जौन बाकी गेहूं, चना, मटर इत्यादि के बुआई भी शुरू है और इनमें जौन बाकी उधर हरवाही भी तो ये सब लगल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि समय के अगर पहचान करके व्यक्ति खेती करे और कौने खेत में कौन फसल अच्छा उत्पादन हो सकला एकर ख्याल रखे तो निश्चित रूप से अच्छा आमदनी कल जा सकला, अच्छा फसल उत्पादन कल जा सकला। तो सबसे महत्वपूर्ण ये समय के बात है। और जौन इस समय जौन बीज बोल जा रहा है तो बीज शोधन बहुत जरूरी है। अगर बीज शोधन ना करी है तो जौन बाकी अच्छा जमाव नहीं हुई। बिल्कुल भैया, अगर अच्छा खेती हम लोगन के लेवे के है तो बीज शोधन अति आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखें अगर हम लोगन खेती के संगे संगे और भी अगर अन्य कार्य भैया करल जाए तो देखें हम लोगन के आमदनी में अगर बढ़ोतरी हुई तो कहीं न कहीं हम लोगन के सुख का जो रास्ता बा ये आगे खुली। चाहे अगर बिल्कुल अगर आगे वो रास्ता खुलत बा तो देखा हम लोगन खेती में भी पर्याप्त जो खर्चा लगत बा ओके लगा सकीला और खेती और अच्छे से कर सकीला। अब अभी अगर आप विविधीकरण के बात करत हैं तो चाहे बकरी पालन करें, चाहे मुर्गी पालन, मछली पालन, चाहे तो जौन भी गाय रहे, भैंस रहे, ये सब के जौन बाकी जौन खानगी की आवश्यकता पड़ला तो फसल के अवशेष जौन निकलला वो लोग खियावे काम में आ जाला और वहाँ से जौन गोबर प्राप्त होला वो खेत में डाले के काम में आ जाला। बिल्कुल। तो एक तो ये हो गई और दूसरी बात जैसे मछली पालन अगर कर दे आदमी, मुर्गी पालन कर दे या तो जौन बाकी बकरी पालन करे तो इस सब में सीधे सीधे जौन बाकी बिक्री करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता। बिल्कुल। और इनका जो बीट होला भैया वो अपने खेत माटी माई खातिर बहुत लाभकारी, बहुत लाभकारी पौष्टिक महत्व जौन चीज होला उसे भरपूर बा। तो ऐसे जौन बाकी एक किसान हैं जौन बाकी अपन सफलता की कहानी में अच्छा पोल्ट्री फार्मिंग जौन किलन वो रोजगार के अच्छा माध्यम बनल। ये विषय पर बात कही किले हवन अचलू भैया और रूबी देवी से। अच्छा। तो रूबी देवी अपन जौन बाकी आजीविका सखी हैं ना और वो जौन बाकी अपन रोजगार खोजत ये समझ में अला कि सबसे बढ़िया अगर उत्पादन के बात अगर कल जाए तो मेहनत कल जाए और अपने खेत है कहल भी गई हो कि कर बढ़िया वाला अपनी छाड़ी बिरानी और जेकर आंगन है नदी सोकत मरद प्यास जेकरे पास अगर साधन सुविधा है तो वो जौन बाकी भटकले की जरूरत होके नहीं है। तो ये अपन जौन बाकी विचार बना करके रूबी देवी और जौन बाकी सफलता की कहानी जौन उनकर है कि पोल्ट्री फार्मिंग जौन किले हवन और वो रोजगार के उनकर अच्छा माध्यम बनल। ये विषय पर अचलू भैया से बातचीत बा। और देखा रूबी जो देवी बहन है वो अपन कहानी जो सफलता की कहानी बा अपनी जुबानी पोल्ट्री फार्मिंग बना रोजगार का अच्छा माध्यम ये विषय पे बतावत है। तो हम तक कहत है ना कि बिना देर कैले इनकर जानकारी हम लोगन सुनल जाए। बिल्कुल सुने। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? अरे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। बचपन से ही घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां संभालते हुए भी कभी हार न मानने वाली और आज पशुपालन के क्षेत्र में सफलता की मिसाल बन चुकी हमारे साथ हैं रूबी देवी जी। रूबी देवी जी आजीविका मिशन से भी जुड़कर कई लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की क्षेत्र में उनको राह दिखा रही हैं। रूबी देवी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। रूबी देवी जी, आप जो है मुख्य काम है जैसे मुर्गी पालन करना, तो इसके अलावा भी और भी कुछ काम करती हैं? हाँ, मैं आजीविका सखी के पद पर भी कार्य करती हूँ। आजीविका मिशन में जुड़ करके कम से कम 2016 से हम लोग आजीविका मिशन के तहत आजीविका सखी के पद पर कार्य करते हैं। पशुपालन के भी बारे में बताते हैं, टीकाकरण हो गया, मुर्गी पालन हो गया, इसके बारे में भी महिलाओं को बताते हैं, जागरूक करते हैं, कैसे मतलब कैसे उन लोग को देख रेख करना चाहिए, कैसे उन लोग को पालना चाहिए ताकि नुकसान न हो। कच्चा धंधा है, इसके तहत उन लोग को समझाते हैं, बताते हैं कि इस तरह से करेंगी तो 2 पैसा आमदनी होगा। आप अपना आजीविका को भी बढ़ा सकती हैं। पशुपालन का विचार आपके मन में कैसे आया? पहले तो हम लोग बकरी पालन करते थे, गाय था, गाय पालन भी करते थे, भैंस भी थी और कुछ खेती बाड़ी भी हम लोग करते थे। इसके बाद जब हम लोग 2016 में आजीविका मिशन में जुड़े, तब हम लोग को ट्रेनिंग मिला, कुछ हम लोग का भी अनुभव लगा और कुछ भैया लोग भी बताए कि ऐसे करेंगी तो 2 पैसा का आमदनी मतलब आगे आप लोग और जा सकती हैं। इसके बारे में हम लोग को ट्रेनिंग भी मिला। उससे मैं उसी से जुड़ करके ट्रेनिंग ले करके और आगे अपना 3 साल से मुर्गी पालन कर रहे हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब कि मुर्गी पालन की जो प्रेरणा जो मिली वो आपको अपने परिवार से ही देख समझ करके ही मिला और इसको जो है एक विधिवत तरीके से प्रशिक्षण ले करके जो है आपने अपने इस काम को आगे बढ़ाया। आप अगर मुर्गी पालन की शुरुआत आपने जब किया था तो आपके पास संसाधन कितने थे? इस यात्रा की शुरुआत आपने कहाँ से किया? इस यात्रा का शुरुआत हम लोग कुछ लोन लिए, जैसे समूह द्वारा हम लोग को कुछ लोन भी मिलता है। लोन कहाँ से मिला? समूह आजीविका मिशन से। अच्छा। हाँ, उसके तहत हम लोग को कुछ लोन मिला। इसके द्वारा हम लोग उसका मतलब पूरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ कि इतना बाई से इतना बाई आप लोग का टेंट बनेगा, उसका देख रख रखाव करने के लिए डब्बे, मतलब पूरा व्यवस्था, उसमें चारा, दाना, बच्चा और उसका पहले तो फार्म तैयार किया जाता है ताकि सेफ्टी रहे। बहुत उसमें नुकसान भी जाते हैं, कुछ मतलब बाहर से कोई चीज अंदर नहीं आना चाहिए उसमें। अच्छा। कहने का मतलब ये कि जब प्रशिक्षण के दौरान आपको जो ट्रेनिंग दी गई, खासतौर से मुर्गी पालन की बात कही जाए अगर, तो अगर कोई एक नया व्यक्ति जो पशुपालन की इच्छा रख रहा है लेकिन आपको देख करके वो प्रेरित हुआ, मुर्गी पालन के क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाह रहा है, तो आप अपने अनुभव के आधार पर उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि कैसे शुरुआत करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले उसका नींव रखना है। जैसे उसके लिए शेड तैयार होता है। अच्छा। जिससे गाय भैंस का शेड होता है उसी तरह बकरी का भी शेड बनता है। अच्छा। तब तो उसमें रहेंगे, उसमें पूरा लाइट बत्ती पूरा व्यवस्था उन लोग के लिए जब तक नहीं रहेगा, आप आधे अधूरे काम करेंगी तो उसमें सफल नहीं हो पाएंगी। उसमें पूरा व्यवस्था शुरू से छोटी छोटी बारीकियां पर उसमें ध्यान देना पड़ता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो जिस तरह हम लोग अपने बच्चे को पालते हैं, समझिए उसी तरह उसको भी हम लोग को देख रेख करना है, पालना है। छोटी छोटी कमियों को भी देखते चलना है, नहीं तो नुकसान ज्यादा होता है उसमें। तो शुरुआत जब आपने किया था तो शुरुआत करते समय कुछ परेशानी आई थी आपके सामने? जैसे कभी जाड़ा बहुत ज्यादा पड़ रहा है या गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो इसका प्रभाव उन मुर्गियों पे पड़ा जो अभी बिल्कुल शुरुआत में थे, बच्चे थे अभी? हाँ, थोड़ा बहुत पड़ा था, लेकिन जैसे कि हम लोग को
ट्रेनिंग मिला था उसके रख रखाव के लिए हम लोग पहले से कुछ व्यवस्था कर चुके थे कि मतलब ठंडी के दिन में ठंडी तरह से चारों तरफ से पर्दा लगा रहता है सेफ्टी में कि अंदर से बाहर कोई हवा ना जाए ताकि मुर्गिया में खांसी जुकाम हर तरह की उसमें बीमारियां लगती हैं वो न लग पाए। तो छोटे छोटे चूजे रहते हैं 15 दिन तक तो उन लोग का एकदम सेफ्टी पूरा पैक रहता है। जैसे रूम पैक है उसमें आप चाहे तो हवा वाला जो गर्म हवा वाला थी मिलता है उसको भी लगा सकते हैं, नहीं तो हाइलोजन भी रहता है जो ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं, रूम हीटर जिसको बोलते हैं उसको भी उसमें लगा करके, जैसे ज्यादा ठंडियां पड़ती हैं तो रूम हीटर भी लगाना पड़ता है। मतलब बाहर का तापमान अगर बहुत ज्यादा सर्द है या ठंड है तो अपने मतलब जहाँ पे ये शेड बना हुआ है उसका तापमान बाहर की अपेक्षा गर्म रखना। और गर्मियों में क्या करती हैं? गर्मियों में ठंडा करते हैं, जैसे ऊपर से पुआल डाल के पानी डालते हैं और सूती बाहर से सूती बोड़े से लगाते हैं। सूती बोड़ा भीगा हुआ रहता है, पानी ऊपर से आता है तो सूती बोड़े पे आता है और सूती बोड़ा पर जब हवा चलता है तो अंदर ठंडा हवा जाता है तो मुर्गियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। अच्छा। रूबी देवी जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप घर का भी पूरा काम संभालती हैं? हाँ, घर का भी पूरा काम। बाहर में आजीविका मिशन से जुड़ करके भी लोगों से मिल करके सारा काम करती है। तो ये काम करते हुए मुर्गी पालन करते समय दोनों में आप सामंजस्य कैसे, संतुलन कैसे बैठा पाती हैं? देखिए वो तो हम लोग के ऊपर है, जैसे आप करना चाहें उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम उसी में से हमको न निकालना है। तो जहाँ हम 6 बजे से उठ करके हम जो 6 बजे उठते हैं उससे अच्छा हम 4 बजे उठे, 2 घंटा अपना घर का काम करेंगे, इसके बाद 2 घंटा इधर का काम करेंगे, इसके बाद 10 बजे फिर अपना आजीविका मिशन का काम करते हैं। इसी तरह हम लोग अपना मैनेज करके चलते हुए। जी, बहुत अच्छे तरीके से भूमिका आप निभा रही हैं। अच्छा, मुर्गी पालन से संबंधित और एक प्रश्न मन में उठ रहा है कि जैसे अगर बीमारी किसी मुर्गी को, पहली बात तो ये होगा कि न लगे किसी को, अगर किसी मुर्गी को लग जाता है बीमारी तो उसका निदान आप कैसे करती हैं? उसके लिए दवा रहता है। अच्छा। उसके लिए पहले अलग अलग बीमारियों के लिए अलग बीमारियों के लिए बुखार होगा तो अलग दवा रहता है, सर्दी अमूमन किस तरीके की बीमारी लगती है? उसमें ज्यादातर तो सर्दी होता है। अच्छा। जाड़े के समय? हाँ, जाड़े के समय में सर्दी होता है। सर्दी जैसे छींकने लगती हैं तब पता चलता है, उन लोग का आवाज में परिवर्तन आ जाता है। अच्छा। जिससे उन लोग बोलती हैं तो उन लोग का आवाज जब सही से लगेगा तो उसमें सर्दी नहीं पड़ा। जब छींक छाक करने लगेंगे तो पता चल जाएगा कि अभी मुर्गियों को ठंडी लग रही है, सर्दी आ गया। तो उससे पहले उसको मतलब दवाई रखा हुआ रहता है। तो किसी विशेष डॉक्टर भी होते हैं जिससे सलाह लेकर के इसे? हाँ, अब तो हम लोग को पता चल गया कि मतलब कैसे कैसे होता है, लेकिन पहले हम लोग नहीं जान रहे थे। डॉक्टर साहब भी थे जो हम लोग को आजीविका मिशन में बता रहे थे, जैसे बोले थे कि कोई भी दिक्कत होगा तो उस समय हमको फोन करके बताइए कि मतलब क्या हालात है वहाँ के। उस तरह का आप लोग को मतलब दवाई के लिए निदान दिया जाएगा। अच्छा। तो उन समस्याओं से अभी तक तो निकल। गर्मियों में किसी खास बीमारी का प्रकोप पड़ता है बच्चों पे? गर्मी में खास बीमारी का यही लहर धूप पड़ता है तो उसके लिए हम लोग, लू वगैरह उन लोग को भी लगती है? हाँ, लू लग सकती है। तो इसलिए ऊपर से पुआल डाल करके बारिश तरह से उसमें पानी से 3 टाइम सुबह शाम तीनों टाइम उसको भिगाते हैं। और सूती बोरे से, जैसे ये प्लास्टिक का पर्दा, ठंडी में हम लोग प्लास्टिक का पर्दा लगाते हैं और गर्मी जब आ जाएगा तो उसमें सूती बोरा जो जूट वाला बोरा होता है उसका पर्दा लगाते हैं। अच्छा। तो कभी ऐसा भी होता होगा रूबी देवी जी कि जैसे ठीक है बीमार हो गए, स्वस्थ की अवस्था में इनका खान पान क्या रहता है? कितना इनका जिंदा रहने के लिए जो एक खुराक होती है वो कितनी होती है? इन लोग जब छोटा रहते हैं तो कम खाते हैं। अब इनका तैयारी 2 केजी 2.5 केजी दाने पर जब आता है, एक मुर्गी 2.5 केजी दाना खा जाता है। अच्छा। तो ये दाना कुछ विशेष होता है? हाँ, विशेष होता है। अच्छा। ये पैकिंग से पूरा पैकिंग से आता है। इसका दाना महंगा मिलता है, 2400-2500 का एक बोरी आता है। अच्छा। तो ये दाने बाहर से मंगाते हैं? हाँ, इसमें पौष्टिक रहता है ज्यादा, तभी तो वो तैयार होती है। उसमें बीमारी, उसमें भी कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो इसमें मतलब बच्चे ज्यादातर बीमार ना पड़े। हाँ, मतलब इनकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता रहती है वो बढ़ जाती है। तो बिल्कुल सही बताया आपने रूबी जी। अब हम ये जानना चाहेंगे कि अस्वस्थ जब हो जाते हैं ये लोग तो इनकी खुराक में फिर क्या कमी आती है या क्या बढ़ जाता है? जब इन लोग का तबीयत खराब हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएंगी तो उतना दाना नहीं खाएंगी। और अभी 8 दिन जब उन लोग का तैयारी हमको देना है, 15 दिन में तैयारी होगा, वो हमारा 20 दिन चला जाता है। अच्छा। उसमें कम खाएंगी तो तैयारी लेट से आएगा। और जब स्वस्थ रहेंगे तो 40 से 45 दिन में 2 कलर, मतलब मैं 2 कलर की मुर्गी पोसती हूँ। जैसे
एक ठो सफेद वाला होता है जो 25 से 30 दिन में तैयार होता है। एक ठो रंगीन वाला जो होते हैं कलरफुल मुर्गी, वो कम से कम 40 से 45 दिन में तैयार आता है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने इस बात को उठाया। इसी समय हमको एक प्रश्न ये उठ रहा दिमाग में कि कुछ विशेष नस्ल के ही आप मुर्गियों का पालन करते हैं या कुछ जो देसी तौर पे जो चलते हैं उनका भी? नहीं, हम दूसरा पालन करते हैं। ये देसी वाला और टाइम लेते हैं, वजन इसमें कम आता है, तो इसमें लागत ज़्यादा लगता है, वजन उतना नहीं आ पाता है। जो ये होती है सोनाली टाइप पर दूसरे व्यावसायिक दृष्टि से ये जो है देसी वाले नुकसानदायक हैं। और जो बाहर से जो अलग किस्म ये 40 से 45 दिन में, मतलब 50 दिन में पूरा फार्म साफ हो जाता है। मतलब 30 दिन दूसरा महीना में 60 दिन के अंदर में दूसरा बच्चा आप उसमें डाल सकते हैं। अच्छा। तो जैसे साफ सफाई करके जी। तो जैसे ये बाजार में जब इनको बेचने के लिए खुद जाती हैं या कोई आता है यहाँ एजेंट वगैरह टाइप का जो आपके यहाँ से मुर्गियों को ले जाता है और बाजार में बेचता है? मैं उसको मार्केटिंग खुद सेलिंग करती हूँ। अच्छा। जहाँ पे हमको 25 मिलता है वहाँ पे मैं मार्केट सेल करती हूँ तो मेरे को 30-35 मिलता है। अच्छा। तो काफ़ी बड़ा अंतर है तो खैर चलिए, ये सब चीज़ तो लगी रहती हैं। तो देखिए रूबी जी, आपको हमारे आकाशवाणी के माध्यम से बहुत से श्रोतागण सुन रहे हैं। आप उनसे अगर कुछ नया जो लोग करना चाहते हैं आपसे प्रेरित होकर के, तो वो मुर्गी पालन की शुरुआत करते समय क्या सावधानी रखें, और जब बीच में आ जाते हैं, जब एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो उस समय उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए? दोनों बातों को आप हमारे श्रोताओं को बताइए। पहले देखिए, जो भी शुरुआत करता है वो छोटे पैमाने पर करना चाहिए। जब तक हमको हमारे पास अथी नहीं है, एक्टिव जब हम नहीं हुए हैं, जिस काम को हम पहली बार कर रहे हैं उसको छोटे पैमाने पर तैयार करिए। क्योंकि जहाँ मेरा लागत 1 लाख का लग रहा है वहाँ मैं 85,000 का लगाऊंगी। पता नहीं आगे चल के इसमें क्या होगा क्या नहीं, से नुकसान से भी हम बच सकते हैं। और आगे जब हमारे पास सब कुछ हो गया, जब हम उसमें निपुण हो गए, देख चुके कि हम ये कर सकते हैं, तो 2 लाख का भी लागत लगा करके आप आगे से कमा सकते हैं। जैसे कि बीच में अब हम देख रहे हैं कि जब हमको सब कुछ आ रहा है, हम आगे चल चुके हैं, और इससे हम 2 पैसा जहाँ 50 कमा रहे हैं वहाँ हम 1 लाख भी कमा सकते हैं। अभी मेरे पास शेड पहले मैं 1 बनाई थी छोटा सा, अभी मेरे पास 2 शेड है। इसी तरह आप भी कर सकते हैं। जैसे कि अब 2 शेड है, इसका मतलब ये है 15 दिन में इसमें और 15 दिन में इसमें, दोनों मतलब लगातार लगी रहती हैं। वैसे आप अभी तो फिर 60 दिन में मुर्गियाँ बेच के आप 60 दिन क्या करेंगे? बैठे ही रहेंगे ना, तो खर्चा तो आपका दोनों तरफ से बराबर। 60 दिन बैठ करके जो कमाए होंगे वो खाएंगे। इससे अच्छा है कि हम दोनों तरफ से उसको लगाए रहेंगे, तब एक बार इसमें कुछ इधर से उधर से करते रहेंगे। आजकल देखिए, ये है पैसे की दुनिया, अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? बिल्कुल। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से आपने बताया कि बैठने की बिल्कुल फुर्सत न रहे, या बैठने की बात नहीं कहें, पैसे की इनकम आते रहे, क्योंकि खर्चा रुकना नहीं है। कभी कुछ खर्चे हैं, बच्चे हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, हर तरह से खर्चा होते हैं। तो खर्चा के हिसाब से हमको कमाना भी तो पड़ेगा। बिल्कुल। कहने का मतलब कि खर्चा जब आराम नहीं कर रहा है तो इनकम क्यों आराम करे? आराम करते रहेंगे तो खर्चा फिर नुकसान में, फिर मेरा कमाई हुआ कहाँ? जब हम जितना कमाए उतना खाएंगे, बचत मेरे पास क्या हो गया? मैं आगे कैसे जा पाऊंगी? बिल्कुल। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए उसी के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। तो देखिए श्रोताओं, ये हमारे साथ रूबी मौर्य जी थी, रूबी देवी जी थी, जो कि मुर्गी पालन करते हुए एक सफल मुकाम हासिल कर चुकी हैं, और आगे आप लोग को भी प्रेरित करती रहती हैं कि कैसे आप किसी भी रास्ते पे चल करके सफल हो सकती हैं। तो आप इनसे प्रेरित होंगे, जरूर होंगे। और ऐसे ही आशाओं के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। और रूबी देवी जी, आपको इस आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए विशेष धन्यवाद। भोला भैया, देखा कितना बढ़िया जानकारी अपन रूबी देवी जी से दिवौलन है अपन अचलू भैया। और देखा बहुत फरिया के जानकारी भी अपन रूबी देवी देत रही है। और देखा कितना बढ़िया बात बतौली ना कि अगर हमके कोनो काम करे के है, उमें लगन का आवश्यकता बहुत ज्यादा है। अगर लगन रही तबे हम कोनो काम सफलता प्राप्त कर सकब। तो इस इतना बढ़िया सफलता के कहानी क्रम में निश्चित रूप से जो सुनने वाला लोग हवन, वो लोग भी और हम लोग भी, तो भाई वही में बात पर सुनते बाद में ये रुचि लेने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से जहाँ राह चाह जहाँ ही राह। तो इतना अच्छा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन आज दूधी मंडी के बाजार भाव भी एकदम भैया वह हम देखते हैं कि आपके हाथे में एक पाती आ चुकल बा। तो ये पाती कहाँ और केकर
भेजल बाजार भाव है। बसंत कुशवाहा भेजले हूँ दूधी मंडी के बाजार भाव। इस अच्छा। समय मौसम भी जौन बाकी उतार चढ़ाव हो रहा है, ओके देखते हुए सब्जी निकालना और फिर बाजार तक पहुँचाना। बिल्कुल। जहाँ तापमान की बात करी जाए तो न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस अपने जनपद के है। और लेकिन इसने में भी जौन बाकी बाजार जौन पहुँचत हो साग सब्जी ओकर कुछ भाव ये तरीके हो। तो बैगन लंबा वाला 2000 से 2500 रुपया कुंतल, और गोल वाला बैगन 3000 से 3200 रुपया, टमाटर 3800 से 4000 रुपया कुंतल। अच्छा। मूली 2000 से 2500 रुपया कुंतल दूधी मंडी में रहल। लौकी 2200 से 2500, पालक 3000 से 3500, धनिया 15000 से 20000 रुपया कुंतल, और मिर्च 2500 से 3000। अच्छा। चुकंदर रहल 7000 से 8000, आलू 3500 से 4000, आलू पुरान वाला रहल 2000 से 2200। अच्छा। नेनुआ 3500 से 4000, और भिंडी 3500 से 4000, बोदी 2500 से 3000, गाजर 3000 से 3200। अच्छा अच्छा। चौराई 1500 से 2000 रुपया कुंतल, फूल गोभी 4000 से 4200 रुपया कुंतल, पत्ता गोभी 3500 से 4000 रुपया कुंतल, और लोकल लहसुन पड़ल रहे 6000 से 6500 रुपया कुंतल। अच्छा। प्याज 1200 से 1300 रुपया कुंतल, अदरक 7000 से 8000, और केला भी कच्चा वाला रहल 2000 से 2500 रुपया कुंतल। अच्छा। आंवला भी आज पड़ल रहे 3000 से 3500 रुपया कुंतल, और नींबू 200 से 300 रुपया सैकड़ा। ये दूधी मंडी के बाजार भाव रहल। बसंत कुशवाहा भैया के देवल जे बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सबके धन्यवाद हम लोग सुखले देवत हैं। तो इंद्रासन कुमार और उनकर संगतिया भैया के दादरा के साथ धन्यवाद हो जा सबके, रूबी देवी के भी और इनके भी जो बिल्कुल बिल्कुल। मोरा गाँव हो सहरिया से भैया, बगियन में कोयल बोले खेत में चिड़ैया रामा, घनन घनन घंटी बाजे बोले ले रुकैया राम, दुआरे पे लइका जुट के करे चाव माव सहरिया से भैया निक मोरा गाँव हो। गौआ के लोगवन के बड़ा मीठी बानी, ऊंचा विचार सबके सदा जिंदगानी, ऋषियन महर्षियन के नियरा स्वभाव हो सहरिया से भैया निक मोरा गाँव हो सहरिया से भैया। आपस में राखे नहीं कोई कोई से बैर हो, गाँव भर सब चाहे सब ही का खैर हो, हर लोग मन से रहे सबका लगाव हो सहरिया से भैया निक मोरा गाँव हो
के ढोल बाजे गूंजे हरि नाम हो। बिरहा इंद्रासन गावे धस दिल में भाव हो साहरिया से भैया निक मोरा गाँव हो। निकम मोर गाँव हो सहरिया से भैया। निश्चित रूप से कितना बढ़िया इंद्रासन कुमार उनकर संगतिया भैया मन मनसा ने करौलन। बिल्कुल आप लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। लेकिन एमे सबसे महत्वपूर्ण बात जब हम लोग के आवला खेती किसानी के तो माटी की उर्वरा शक्ति बरकरार रखे खातिर हम लोग के कहीं न कहीं पशुपालन पर बड़ा ध्यान जाला। बिल्कुल बिल्कुल भैया। और उनके जौन बाकी चाहे गोबर हो चाहे मुतारी हो ये सब जौन बाकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने में बड़ा काम करला। बिल्कुल भैया। और देखा ये पर नहीं जौन पशुपालन है ना ई कृषि के खातिर बहुत ही लाभकारी होला। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं कहीं कि देखा ई न केवल आपके एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान करला बल्कि एक भूमि की जौन उर्वरकता होला ना वो बढ़ावला। बिल्कुल। और साथ में देखा पर्यावरण के भी सुरक्षित रखला। बिल्कुल। और जहाँ तक अगर सीधी सी बात हम लोग लेवल जाए कि आज जौन पराली प्रबंधन की आवश्यकता पड़त है तो कहीं न कहीं कि पशु के कमी होए के वजह से पशु जो पालतू पशु हवन ओकरे वजह से ज्यादा है। नहीं तो जौन बाकी जौने खेत में पशु अपन पैर रख दें उसमें चर जाए तो उसमें ऐसा इतना महीन हो जाला जौन बाकी पराली जौन भी है कि ओके जौन बाकी पता ही नहीं चले कि एके जलावे के चाहे कि जौन बाकी और कुछ निदान करे के चाहे। बिल्कुल। और वही कि खा करके वो जौन बाकी अपन आहार बनावला लोग और फिर जौन बाकी गोबर के माध्यम से ओके खाद प्रदान कराला। बिल्कुल। और फिर वही के गोबर देखा हम लोगन के खेत में जब पहुंचला तो वो उनका उर्वरा शक्ति और मजबूत हो जाला। बिल्कुल। और भैया कहीं न कहीं देखे के मिलत बा आज के जोन परिवेश बा जोन आज का समावेश बा आज के जोन समय चलत बा ना इहे मांग बा ओकर कि हम लोगन जैविक खाद की ओर बढ़ी। काहे कि जोन समय से पहले अपने घर के बाल बचवन में जो अपन बार का सफेद होवल तरह तरह के बीमारी जो आजकल दिखाई देत बा सुनाई देत बा ये कहीं न कहीं देखा रासायनिक खाद के प्रयोग के कारण ही ये सब होता बा। और अगर हम लोगन के स्वस्थ रखे के सुरक्षित रहे के बा तो कहीं न कहीं हम लोगन के भैया पशुपालन की ओर आगे बढ़े के बा। और एक अतिरिक्त आय का जो स्रोत होला ना ये पशुपालन से ही भैया होला। और हमें कूड़ा कचरा जोड़ के जैविक लाभ बनाए या के गुड़ जानलक डार खेत में जाए और खाद दवा रासायनिक करे जमीन बेकार। बिल्कुल। जैविक खेती करिए तो होई उपज भरमार। एकदम उपज भरमार होई और संगे संगे अपन स्वास्थ्य भी बरकरार रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वस्थ शरीर जब रही तबे स्वस्थ मन के विकास हो सकेला। बिल्कुल। अब जब शरीर स्वस्थ रही तबे हम लोगन खेती बाड़ी में बढ़िया अपन मन लगा के काम कर सकीला और अपने कार्यक्रम में भी जुट के अपने किसान भैया लोगन से भी बात कर सकीला। तो ऐसे हम लोग चाहे पशुपालन में बकरी पालन करी चाहे तो भेड़ पालन करी। भेड़ में देखा कितना उत्पादन है। भेड़ के जौन बाकी ओकर गोबर जहाँ पड़ला एक साल में अगर पड़ गई तो 3 साल जौन बाकी कोई दिक्कत के बात नहीं है। एक ही बार में खाद 3 साल तक काम करी। और ओकर जौन बाल अगर हम लोग निकाल करके जौन बाकी कंबल उपलब्ध करा ले ऊन बनाला कंबल बनाला कई तरीके से हम लोगन प्रयोग कर सकीला। कई तरह से जौन बाकी पैर में अगर कहीं दरकुच हो गई तो उससे भी जौन बाकी ओकर भेड़ के बाल से ठीक हो जाला। तरह तरह के औषधि के गुण से भरपूर भी है। बात कहे देखा गुलाब बहुत बा लेकिन समय से आदमी बनल है। बिल्कुल। और समय यही कहत बा कि आज का कार्यक्रम यही समेटल जाए फिर अगले कार्यक्रम में भेंट हुई मुलाकात हुई बढ़िया बढ़िया बात हुई तब तक खातिर चलल जाए। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।